नमस्ते टू एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड साहित्य सागर की थर्ड स्टोरी महायज्ञ का पुरस्कार बताने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं श्री यशपाल जी। चलिए कहानी के पात्रों से मिलते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं एक उदार सेठ, सेठानी अर्थात सेठ की पत्नी, भूखा कुत्ता, धन्ना सेठ की पत्नी जो कि दैवीय गुण से परिपूर्ण थी, और एक अदृश्य स्वर मतलब ईश्वर का संवाद। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास बस 4 रोटियां हों और सामने एक भूखा जानवर मरने की हालत में हो, क्या आप अपनी भूख भूलकर सब कुछ उसे दे सकते हैं? ये कहानी सिर्फ भूख की नहीं, ये कहानी है करुणा, निस्वार्थता और सच्चे यज्ञ की, जिसका फल वो है जिसे खुद भगवान देते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सेठ की कहानी में जो कभी धन में डूबा था, फिर दरिद्र हुआ, लेकिन अंत में कुछ ऐसा पाया जिसे पाने के लिए दुनिया तरसती है। कहानी का नाम है महायज्ञ का पुरस्कार, एक प्रेरक कथा जो आपकी सोच बदल देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी महायज्ञ का पुरस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। महायज्ञ का पुरस्कार। एक धनी सेठ थे, लेकिन वे घमंडी नहीं थे। वे बहुत सीधे, नम्र और दूसरों की मदद करने वाले इंसान थे। वे इतने धार्मिक थे कि कोई भी साधु संत अगर उनके घर आता तो खाली हाथ या भूखा नहीं लौटता था। उसे वे अच्छे से खाना खिला के अच्छे से भेजते थे। उनका भोजन घर या अनाज भंडार हर किसी के लिए खुला था। जो भी कुछ मांगता उसे दिया जाता था, बिना भेदभाव। सेठ ने कई धार्मिक कर्मकांड अर्थात यज्ञ किए और गरीबों दुखियों में बहुत सारा धन दान कर दिया। वे बहुत पुण्य आत्मा थे, लेकिन जैसे कहा जाता है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। किस्मत कभी भी पलट सकती है। अचानक से उनकी हालत खराब हो गई। उनका भाग्य बदल गया और उन्हें गरीबी में जीना पड़ा। उनके दोस्त और जान पहचान वाले भी उन्हें छोड़कर चले गए। हालत इतनी बुरी हो गई कि सेठ और उनकी पत्नी को भूखे रहना पड़ा। उन दिनों एक परंपरा थी कि लोग अपने किए गए यज्ञों का पुण्य, धार्मिक फल दूसरों को बेच सकते थे। जो यज्ञ जितना बड़ा और महत्वपूर्ण होता, उसका उतना ही ज्यादा दाम मिलता। जब घर की हालत बहुत खराब हो गई, तब सेठ की पत्नी ने सुझाव दिया कि अगर कोई रास्ता नहीं बचा है तो एक यज्ञ ही बेच दो। पहले तो सेठ को ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि यज्ञ बहुत पवित्र होता है, लेकिन फिर मजबूरी को देखते हुए वो मान गए। सेठ के घर से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर एक शहर था, कुंदनपुर। वहां एक और बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। ऐसी चर्चा थी कि उनकी पत्नी को देवीय शक्ति है, जिससे वो धरती, आकाश और पाताल तीनों लोकों की बातें जान सकती थी। उनके पास बहुत धन था, इसलिए गरीब हो चुके सेठ ने सोचा कि वहीं उस यज्ञ को खरीद सकते हैं। क्योंकि सफर लंबा था, सेठ की पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा आटा मांगकर 4 मोटी रोटियां बनाई और एक पोटली में बांधकर सेठ को रास्ते के लिए दे दी। सेठ अगली सुबह बहुत जल्दी उठे और कुंदनपुर की ओर चल पड़े। चूंकि गर्मी का मौसम था, सेठ ने सोचा कि सूरज निकलने से पहले जितना चल सके उतना बढ़िया होगा, इसलिए वे तेजी से चलने लगे। लेकिन जैसे ही रास्ते का आधा हिस्सा पार हुआ, धूप बहुत तेज हो गई और आगे का सफर मुश्किल लगने लगा। अब धूप और गर्मी इतनी बढ़ गई कि चलना मुश्किल हो गया। सेठ का पूरा शरीर पसीने से भीग गया और भूख भी लगने लगी थी। सामने कुछ पेड़ और एक कुआं दिखाई दिया, तो सेठ ने सोचा कि यहीं रुककर थोड़ा खाना खा लूं और आराम भी कर लूं। यह सोचकर सेठ पेड़ों की छांव की ओर गए। पोटली से लोटा और डोरी निकाली, कुएं से पानी निकाला और हाथ पैर धोए। फिर एक लोटा पानी लेकर एक पेड़ के नीचे बैठे और रोटी तोड़ने ही जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि पास में एक कुत्ता तड़प रहा है।
वह इतना कमजोर था कि उसका पेट पीठ से चिपक गया था। बहुत भूखा था। जब कुत्ते ने सेठ को रोटी निकालते देखा तो वह कई बार गर्दन उठाने की कोशिश करता, लेकिन कमजोरी के कारण उठ नहीं पाता। यह देख सेठ को बहुत दया आई। उन्हें लगा इस बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला है, तभी तो यह इतना कमजोर हो गया है। सेठ ने एक रोटी उठाकर छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्ते के सामने डाल दिए। कुत्ता बहुत भूखा था। उसमें थोड़ी ताकत आने लगी। फिर उसने सेठ की ओर देखा। उसकी आंखों में धन्यवाद और भावनात्मक कृतज्ञता थी। सेठ ने सोचा कि अगर मैं इसे एक रोटी और खिला दूं तो ये चलने लायक हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने दूसरी रोटी भी टुकड़ों में करके कुत्तों को खिला दी। अब कुत्ते में थोड़ी ताकत आ गई थी और वह रेंगता रेंगता सेठ के पास आ गया। सेठ ने देखा कि कुत्ता अब भी ठीक से नहीं चल पा रहा था। पास में गांव या घर भी नहीं दिख रहा था। सेठ ने सोचा कि अगर मैं इसे एक और रोटी खिला दूं तो ये और स्वस्थ हो जाएगा। मैंने 2 रोटियां तो इसको खिला दी हैं, एक और सही, मैं तो थोड़ी दूर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी भी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब बस एक ही रोटी बची थी। सेठ उसे खुद खाने ही वाले थे कि देखा कुत्ता अब भी उन्हें देख रहा है। उसकी आंखों में दया और भूख की विनती अर्थात मौन याचना थी। अचानक सेठ के मुंह से दया भरा शब्द निकल गया, हाय, ये बेचारा जाने कब से भूखा होगा। सेठ ने सोचा कि वे खुद तो केवल पानी पीकर भी चल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। उन्हें लगा कि अगर इस बेजुबान और लाचार कुत्ते को एक रोटी और मिल जाए तो उसमें इतनी ताकत तो आ ही जाएगी कि वो किसी गांव या इंसान तक पहुंच सके। सेठ ने बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी आखिरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। फिर उन्होंने खुद सिर्फ एक लोटा पानी पिया, थोड़ा आराम किया और फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। शाम के समय सेठ कुंदन पहुंच गए। हवेली पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और पूछा, सेठ जी कैसे आना हुआ। सेठ ने कहा, मैं मुश्किल में हूँ और एक यज्ञ आपको बेचने आया हूँ। तभी धन्ना सेठ की पत्नी आई, सेठ को नमस्कार किया और बोली, हम यज्ञ खरीदने को तैयार हैं, लेकिन वो महायज्ञ होना चाहिए जो आपका है। सेठ ने चौंकते हुए कहा, महायज्ञ? उन्होंने कहा, हाँ वही यज्ञ जो आपने आज ही किया है। सेठ को बहुत हैरानी हुई, महायज्ञ? और आज? उन्हें लगा कि उनके साथ मजाक किया जा रहा है। उन्होंने शांत और विनम्र होकर कहा, आज आप आज की बात कर रही हैं? मैंने तो सालों से कोई यज्ञ नहीं किया। मेरी हालत ही ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर होकर कहा, नहीं सेठ जी, आपने आज एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है। अगर आप उसे बेचेंगे तभी तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं। अब सेठ पूरी तरह से हैरान और उलझन में पड़ गए। उन्हें लगने लगा कि शायद ये लोग सच में यज्ञ नहीं खरीदना चाहते, इसलिए बहाना बना रहे हैं। फिर धन्ना सेठ की पत्नी ने सीधा पूछा, सेठ जी क्या सोच रहे हैं? क्या आप इस यज्ञ को देने के लिए तैयार हैं? अब सेठ जी ने थोड़ा निराश होकर कहा, सेठानी जी मजाक मत कीजिए, काम की बात करिए। मैंने सालों से कोई यज्ञ नहीं किया, आप आज की बात कर रही हैं। सेठानी ने बताया कि जब आपने खुद भूखे रहकर सारी रोटियां एक भूखे कुत्ते को खिला दी तो वो निस्वार्थ कर्म एक महायज्ञ ही तो है। अगर कोई सिर्फ पुण्य कमाने या दिखावा करने के लिए यज्ञ करता है तो वह सच्चा नहीं होता। सच्चा यज्ञ वही है जो बिना स्वार्थ के किया जाए, जैसे आपने किया। फिर उन्होंने पूछा, क्या आप इस सच्चे यज्ञ को बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, भूखे को खाना देना तो एक सामान्य मानव धर्म है, इसमें यज्ञ जैसी कोई बड़ी बात कहाँ। फिर सेठानी ने दोबारा पूछा, सेठ जी क्या आप यह यज्ञ बेचेंगे या नहीं? सेठ ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने शांत भाव से पोटली उठाई और वहां से चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि इंसानियत का मूल्य लेना ठीक नहीं। सेठ ने धर्मशाला के बरामदे में भूखे पेट रात गुजारी और सुबह चलकर शाम तक अपने घर लौट गए। सेठानी को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन जब उन्होंने सेठ जी को खाली हाथ आते देखा तो घबरा गई और पूछा, क्या धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ जी ने पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताया। सुनकर सेठानी का सारा दुख जैसे उड़ गया और उनका मन खुशी से भर गया।
उन्हें गर्व हुआ कि इतनी गरीबी और तकलीफ में भी सेठ जी ने धर्म और इंसानियत नहीं छोड़ी। उन्होंने आदरपूर्वक सेठ जी के पैरों की धूल अपने माथे से लगाई और कहा, धैर्य रखें, भगवान सब अच्छा करेंगे। रात हो चुकी थी और सेठानी दिया जलाने के लिए दलान में आई तो अचानक किसी चीज से उनका पैर टकराया। वे गिरते गिरते बची। फिर धीरे से दिया जलाकर देखा कि दहलीज पर एक पत्थर उठ गया है जिसमें बीच में लोहे का हुक अर्थात कुंदा लगा हुआ है। उन्हीं को उसी कुंदे से टकराकर टक्कर लगी थी। उन्होंने सोचा, शाम तक तो ऐसा कुछ नहीं था, अब ये पत्थर अचानक कैसे उठ गया। वे आश्चर्य में खड़ी रह गई। उन्होंने सेठ को बुलाया और कहा, देखिए जरा ये पत्थर यहाँ कैसे उठा हुआ है। सेठ भी हैरान रह गए और दिए की हल्की रोशनी में ध्यान से देखने लगे। सेठ और सेठानी ने गौर से देखा तो समझ में आया कि वह पत्थर असल में किसी छिपी चीज का ढक्कन है। अब वे हैरान हो गए, ये क्या मामला है। सेठ ने उस लोहे के कुंदे को खींचा तो पत्थर ऊपर उठ गया और नीचे की ओर उतरने के लिए सीढ़ियां दिखाई देने लगी। सेठ और सेठानी ने हाथ में दिया लिया और बड़ी सावधानियों से उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। जैसे ही वे कुछ सीढ़ियों से नीचे उतरे, सामने इतना तेज उजाला हुआ कि उनकी आंखें चमक से चकाचौंध हो गईं। सेठ ने देखा, सामने एक बहुत बड़ा तहखाना था और वह हीरे जवाहरात से पूरी तरह चमक रहा था। भगवान की इस चमत्कारी लीला को वे समझ नहीं पाए। दोनों स्तब्ध होकर खड़े रह गए। तभी एक अदृश्य लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा गया, हे सेठ, तुमने भूखे रहकर प्रसन्न मन से अपने कर्तव्य को निभाते हुए एक मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाई और उसकी जान बचाई। यह जो खजाना है वही उस महायज्ञ का इनाम है। यह दिव्य वाणी सुनकर सेठ और सेठानी का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने वहीं जमीन पर सिर झुकाया और भगवान को धन्यवाद देते हुए श्रद्धा से प्रणाम किया। तो दोस्तों, जीवन में हम अक्सर यज्ञ को केवल पूजा पाठ, मंत्रोच्चार और हवन कुंड तक सीमित मानते हैं, लेकिन इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्चा यज्ञ वह होता है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। एक भूखे जानवर को रोटी खिलाना, जरूरतमंद की मदद करना, किसी के दुख में साथ खड़ा होना, यही है महायज्ञ। सेठ ने जब अपना स्वार्थ त्याग कर कर्तव्य निभाया तो भगवान ने भी उसे निराश नहीं किया। कभी कभी एक छोटी सी करुणा की रोटी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा फल बन जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके जीवन का अब तक का सबसे निस्वार्थ यज्ञ क्या रहा है। अंत में याद रखिए, धर्म मंदिरों में नहीं, इंसानियत के कर्मों में बसता है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए करुणा में ही शक्ति है, सेवा में ही सच्चा यज्ञ है। थैंक यू।